के महादशा में शुक्र अंतरदशा जरूर लोग ज्योतिष लोग बोलते हैं कि अमिताभ बच्चन जी और राज कपूर जी भी बैंक करप्ट हो गए थे, लेकिन मैं अपने जीवन में देखा हूं कि शनि महादशा में शुक्र अंतरदशा मुझे तो इंटरनेशनल लेवल बना के रख दिया और कई सोर्स से मेरे को भिन्न भिन्न प्रकार के धन प्राप्ति और मान सम्मान प्राप्ति और मेरे जीवन के हर समस्याओं का समाधान शनि महादशा में शुक्र का अंतरदशा दिया है। मैं इस क्षेत्र में प्रैक्टिकल व्यक्ति विशेष हूं। आपको मैं ऐसा कदाचित नहीं कहूंगा कि आपको मायूस होना है, और क्योंकि शनि महादशा में शुक्र का अंतरदशा 10-4 कंजक्शन में बैठा हुआ है और शनि का पावर आपके कुंडली में, यहाँ स्वग्रही शनि, मकर राशि का शनि, और इसका बल को भी देखते हैं तो एकदम बड़ा बलाबल के साथ बैठा हुआ है, और शुक्र को भी गणती करते हैं स्वग्रही शुक्र। तो इस कंडीशन में आपका कुंडली इतना लौकी कुंडली है। देखो, सूर्य अपने घर में सिंह राशि में बैठा है तो आपके अंदर स्वाभाविक सूर्य का ऊर्जा रहेगा ही। चंद्र बुध अपने घर में राजयोग बना के बैठा, सूर्य अपने घर में राजयोग बना के बैठा, शुक्र अपने घर में राजयोग बना के बैठा, शनि अपने घर में राजयोग बना के बैठा। महाराज, इससे बढ़िया और योग और राजयोग और कितना गिनाएं बताओ। द्वितीय बात यह है कि हाँ, आप जिस समय जन्म हुए थे उस समय गुरु बृहस्पति, कुंभ राशि का गुरु बृहस्पति, इस समय जितने भी व्यक्ति धरती में जन्म होते हैं दिव्य आत्माएं होते हैं, दिव्य चेतनाएं होते हैं, विभूतियां होते हैं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए जन्म होते हैं। चारों तरफ अमृत वृष्टि होते रहता है कुंभ मेला के समय में विश्व में। तो उस समय जितने सारे धरती में जन्म होते हैं, जो भी बच्चे, वे जन्म इसलिए होते हैं कि जीव, और फिर बकरी गुरु। तो ऐसे कंडीशन में जितने बच्चे जन्म होते हैं जीवन के आध्यात्मिक धरोहर का उन्नति करवाने के लिए, आध्यात्मिक विकास करने के लिए, और पेंडिंग जो अध्यात्म जीवन था उसको परिपूर्ण करने के लिए ये लोग जन्म होते हैं। और इनका लक्ष्य धन प्राप्ति नहीं, धन तो इनके हाथ का मैल होता है और इतना आयाराम गयाराम होते ही रहता है, इसमें कोई विषय नहीं है। अच्छा, लग्न से धन स्थान में सूर्य, लग्न से द्वितीय स्थान में गुरु बृहस्पति, लो धन क्या लेना है। लो, बकरी अवस्था महाबली पावरफुल प्लैनेट दोनों आपके धन के स्थान में लग्न और चंद्रमा से बैठे हुए हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप ये अपने बारे में इस प्रकार का सोच रखना, ये नेचुरली वर्तमान मकर राशि का शनि 7.5 का ही परिणाम है, और कुछ हद तक शनि में शुक्र का परिणाम भी है। इस समय व्यक्ति विशेष के अंदर ढेर सारे कामना वासनाएं थोड़ा सा बढ़े रहते हैं, और शनि में शुक्र अगर दृष्टि संपर्क में है तो कहीं ना कहीं नारी के माध्यम से ज्ञात अज्ञात, छुपे हुए या सामने, किसी ना किसी प्रकार का कष्ट, पीड़ा, दुख, मान सम्मान का हानि या फिर विच्छेद या वियोग इत्यादि का संभावना रहता है। तो ये अगर इस समय शनि और शुक्र को जो कंट्रोल करना सीख गया तो मैं समझता हूं कि उसका, आप जो मिलियन का बात बोल रहे हो ना, तो मैं ट्रिलियन तो नहीं कहूंगा लेकिन बिलियन तक पहुंच जाओगे। लेकिन इसको कैसे कंट्रोल करना है, इस समय को, ये सब खेल तो काल का है, समय का है। तो इतना सारा पॉजिटिव कुंडली होने के बावजूद अगर आपके कुंडली में कहीं से भी नेगेटिव पार्ट देखते हैं कि लग्न में राहु, ठीक है, अच्छा बात है, लेकिन लग्न में राहु को कंट्रोल करके बैठा है, आगे मंगल पीछे सूर्य, ये उतना ज्यादा अनकंट्रोल होने नहीं देंगे, उफड़ेगा नहीं ये, ठीक है। अच्छा, लग्न में राहु क्या होता है, व्यक्ति बात मानता नहीं है, किसी का सुनता नहीं है, अपने मर्जी का करता है, मूड हुआ तो कर लिया, मूड नहीं हुआ तो सोया रहा, पड़ा रहा। और ये मुड़ियल टाइप के स्वभाव होता है। कभी कभार ये प्रोकास्टिनेशन में भी जाता है, करेंगे तो भयंकर करेंगे, नहीं करेंगे तो बाद में करेंगे, देखेंगे, सो गए, और सो के उठा के देखा तो फिर निकल गया हाथ से। तो ये एटीट्यूड बिल्डअप करता है। दूसरा ये है कि कुंडली में अगर 2 पाप ग्रह के बीच में लग्न आ जाता है या लगने से 2 पाप ग्रह के बीच में फंसते हैं तो कभी कभार पुलिस स्टेशन या मामा के घर में रोटी सेकना भी पड़ने का संभावना रहता है। ऐसे कंडीशन में लोगों को बहुत सोच समझ के चलना चाहिए, बहुत फ्री व्हील में नहीं चलना चाहिए, और इलीगल काम में तो कदाचित कभी भी हाथ नहीं मारना चाहिए। नहीं तो संभावना यही रहता है कि कभी ना कभी, भले 1 दिन के लिए हो या आधा घंटा के लिए हो, मामा घर की तरफ जाना ही पड़ता है, खाकी वर्दी के पास बैठना पड़ता है, काला कौआ कोर्ट वालों को खर्चा करवाना पड़ता है। और
ये परिस्थिति कभी कभार बनता है, मानसिक रोग और शारीरिक रोग बनाने का कवर भी करवा देता है। मानसिक रोग मैंने पागलपन नहीं कहूंगा, लेकिन एक प्रकार का नेगेटिव उग्रता, मन कामना वासना में कभी कभार अतिपूर्ण रहना, मन अशांत रहना, किसी भी चीज में व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं हो पाना, इस प्रकार का कंडीशन रहता है। लेकिन गुरु बृहस्पति यहाँ ये सारे चीज से आपको निजात दिलाने के लिए भी बैठे हैं। नेक्स्ट बात अगर बात करते हैं तो अगर आपका जन्म क्यों हुआ, तो पहला एज ए कुंभ राशि का गुरु अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वई विमुक्ता सुख दुख संगे। आप इन सभी माया संसार से ऊपर उठने के लिए जन्म हुआ है। और आगे देखते हैं दूसरा कंजक्शन, शनि और केतु चंद्रमा के साथ युति बना के, जरूर विष योग है, जरूर ग्रहण योग है, जरूर शनि केतु राहु एक्सिस में आना श्रापित योग है। ऐसा व्यक्ति जीवन भर रोगाग्रस्त भी रहने का संभावना रहता है, कोई ना कोई एक रोग इत्यादि रहेगा। और ये किसी ना किसी या तो सांप देगा या किसी के सांप के द्वारा पीड़ित होने का संभावना रहता है। ऐसे व्यक्ति से थोड़ा सोच समझ के लोगों को मतलब व्यवस्था करना चाहिए। इनके मुंह से अगर कोई बात निकल गया तो ब्रह्मा भी आके काट नहीं सकता, यानी आजन्म कालमुहा या आजन्म वाणी सिद्धि दोनों कहा जा सकता है। तो ऐसे लोग सोच समझ के बात करनी चाहिए। नेगेटिव बोले तो उन्हीं के ऊपर मार हो जाता है। अगर आप कोई नेगेटिव बोलते हो, मेरा बीमार हो गया, मेरा तो कुछ नहीं होगा, मेरा तो नुकसान हो गया, मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो गया, या तो हम ऐसे हो जाएंगे कैसे, ये एक शब्द आपके साथ फलित होने का संभावना रह जाता है। सब अपलोड हो गया। हाँ, तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति अपने वाणी को कंट्रोल कर दे, जो बोलेगा वही होगा। वाणी सिद्धि तो पूर्व जन्म से लेके ही आए हो कहा जाएगा। और अगर जिसका वाणी ठीक उसका पानी ठीक, जिसका पानी ठीक उसका बाकी धन ठीक, उसका मन ठीक, उसका तन ठीक, उसका जन ठीक, उसका सब कुछ ठीक होगा। यानी यहां ले दे के मेरा पहला एडवाइस आपको रहेगा, शब्दों को सोच समझ के चलाएं। दूसरा ये कि जीवन में माया और संसार के साथ साथ, देखो छोड़ दो ऐसा नहीं कह रहा हूं कि धन कमाना छोड़ दो, पैसा मत कमाओ, नहीं, मैं कह रहा हूं कुंडली में ऐसे 3 ग्रह जो आपको आध्यात्मिक उन्नति देने के लिए आपका जन्म है, ऐसे बता रहे हैं। ऐसा युति बता रहा है कि आपका जन्म स्पेशली गृहस्थ सन्यासी और साधु जैसे बनने के लिए जन्म हुआ है। और ऐसे व्यक्ति बहुत सारे आध्यात्मिक साधनाएं और सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी जन्म होता है। और ऐसा व्यक्ति जब भी मतलब शरीर छोड़ेगा, एक प्रकार का समाधि, एक प्रकार का साधना, एक प्रकार का मोक्ष, एक प्रकार का मुक्ति का भी आगाज देगा। और मैं देखा हूं, मेरे हाथ में ऐसे व्यक्ति अपने बुढ़ापे में शरीर छोड़े हैं। आप जब जाओगे तो कोई ना कोई पंडित, ब्राह्मण, गुरु आसपास जरूर रहेगा, आपके मुक्ति और आपके सदमार्ग और आपके उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो ये कुंडली का कुछ विषय बिंदु मैं आपके समक्ष रखा। और जो आपका प्रश्न था, क्या मेरे जीवन में आगे कुछ ठीक होगा या नहीं होगा, 100% होगा, हो के थकेगा, गारंटी के साथ कहता हूं होगा। और बार बार कहता हूं, इस बार भी कह रहा हूं, मकर राशि आने वाला 5 साल समझ लो आपका है, बशर्ते निर्भर करता है कि आप कितने आध्यात्मिक और धार्मिक आधार पर कर्म करते हो। अगर धर्म और आध्यात्मिक आधार पर कर्म करते हो तो स्वयं शनि बाबा आके सर में सफलता का मुकुट बांधेंगे और हर अभिष्ट और इच्छाओं को परिपूर्ण करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है।